माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ ना, जो सोशोलॉजी है, जो समाज शास्त्र है, उनका चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी आपके चैप्टर 1 में 40 MCQ है जो बहुत इम्पोर्टेंट, और इसके बारे में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन जो आपका 18 अप्रैल आने वाला जो एग्जाम है उसमें किस क्वेश्चन हम लोग जो सोशियोलॉजी का टॉपिक बाय टॉपिक, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जैसे कि आप हिस्ट्री का पेपर कल तो कितना इजी से आप क्लिक करके आए होंगे, इसी तरह से मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट को कोई भी पेपर एग्जाम देने से पहले इस तरह से पढ़ाया जाए कि ताकि उसे एग्जाम देने के टाइम कोई ना हो, कोई भी हिचकिचाहट ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं ना, वो है सोशियोलॉजी के चैप्टर 1, जिसमें हम लोग लगभग 40 MCQ देखने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को मैं इतना सारा स्टडी करवाऊंगा जो कभी आप पैसा देकर भी स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि ये पहला टॉपिक का नाम है, अगर आप सोशियोलॉजी लेकर पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना सारा ज्ञान तो होंगे ही कि पहला टॉपिक का नाम है भारतीय समाज का एक परिचय। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग हम लोग जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, पहला क्वेश्चन है सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। जो इसका ऑप्शन होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है मैकाइवर एंड पेज, यानी मैकाइवर एंड पेज ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, चैप्टर 3 को देखेंगे, यानी हम लोग बहुत ही जल्दी चैप्टर 1 से लेकर जितना भी आपका टॉपिक है सोशियोलॉजी के सभी टॉपिक को बारी बारी से देखेंगे। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉनसन ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से स्थिति में है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, गांव का सर्वगामिक विकास, यानी विलेज में विकास होनी चाहिए। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। तो क्या है, तो याद रखिएगा व्यवसाय का प्रकृति। आपको पता है ग्राम का व्यवसाय, ग्राम के लोगों का काम नगर के लोगों के काम में बहुत फर्क होता है। अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रवाद है उनका क्या अर्थ होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपसे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीय का बुनियादी आधार क्या है। तो इस याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जाति। याद रखिएगा सोशियोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे 100% में आप 50% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जो सोशलिज्म यानी समाज से अगर रिलेटेड हो रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। जो उपनिवेशवाद है वो किस सोच का प्रतिफल है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, साम्राज्यवाद। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं, समाजशास्त्र का फादर किसे कहा जाता है, यानी व्हाट इज द सोशियोलॉजी फादर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा मुंबई विश्वविद्यालय इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्रिप्स मिशन योजना का प्रारंभ हुआ था। जो क्रिप्स मिशन है वो प्रारंभ हुआ था 1942, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर अगस्ट कॉम्टेयर। और याद रखिएगा जो समाजशास्त्र का जो भाषा है वो किस भाषा से शुरू हुई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लैटिन एवं ग्रीक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो याद रखिएगा 12 नंबर का जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा मेंडलम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा इनका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी एकता में अनेकता, यानी अनेकता में एकता। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो कहाँ से शुरू होता है माय डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए गांव से। कहाँ से शुरू होता है, गांव से। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं,
क्वेश्चन है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन क्या कहलाता है? तो समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, यानी कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपनिवेशवाद का संबंध है, जो उपनिवेशवाद है वो किससे संबंधित रखता है? तो समाजवाद से। अभी हम जस्ट में बताया आपको साम्राज्यवाद से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? तो याद रखिए किसका उपज है? तो पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहे। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूं। मैं हर एक स्टूडेंट को चाहता हूं कि आप लोग हर एक स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हो सके, ताकि आने वाला जो दिन है माय डियर स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे। देन अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या क्या है? कम है, ज़्यादा है, अधिक या कम है? तो याद रखिएगा कम है, यानी पुरुष ज़्यादा है महिला की तुलना में। किसने कहा? समुदाय समाज सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो ये जो सेंटेंस है वो कहा था किसने? तो याद रखिए मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जो उसमें स्वदेशी आंदोलन किसने था? तो याद रखिएगा राज नारायण बसु। किसने किया था? राज नारायण बसु। अगला क्वेश्चन है 22, उदार राष्ट्रीयता का काल कब से कब तक चला था? तो 1885 से 1905 तक। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया था? माय डियर स्टूडेंट, मैं जितना क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक करते जाएं, और एग्जाम देने के बाद जब आप लौटेंगे तब बताएंगे सर जो नहीं आया था या आया था। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। हमारी टीम आप लोगों के लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इतना मेहनत करते हैं माय डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है ना। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल देता है, किसने बल दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो याद रखिएगा मैक्स वेबर। किसने दिया था? मैक्स वेबर जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्री का रूप नहीं है? तो कौन सा सामाजिक स्त्री का रूप नहीं है? तो सभी को पता है जाति। क्या होगा? जाति। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होना चाहिए मैकाइवर एंड पेज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। अगला क्वेश्चन है 28 है आपके सामने, इनमें से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीय का प्रमुख आधार क्या है? तो धर्म, कर्म, जाति, व्यवस्था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कब किया था? 1885। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 31 को आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल करेक्टर एंड द फेडसर इन इट्स कॉम्प्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? यानी बुक्स और राइटर्स के बारे में आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं मैं जितना भी बुक बता रहा हूँ इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई बारकर। क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ई बारकर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी नामक पुस्तक का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। क्या हो जाना चाहिए? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन को आप अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। उदारवाद भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल को
संवैधानिक महत्वपूर्ण कानून इंडिया काउंसिलिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिए किस वर्ष पारित किया गया था? 1882। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1905 में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो सभी को पता है इसका जो सही उत्तर होने का लॉर्ड कर्जन। किसने किया था विभाजन? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला चलते, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में किया गया था? तो किस यात्रा का शुरुआत किया गया था? तो सभी को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होना चाहिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का प्रमुख आधार क्या है? तो क्या आधार होना चाहिए? अभी जस्ट में बताया अर्थ। क्या होना चाहिए? अर्थ। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्यों जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, और निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो भारतीय समाज की कौन सी विशेषता होना चाहिए? तो अनेकता में एकता। भी जस्ट में बताएं अनेकता में एकता, इनका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, और आज का शायद ये लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे टॉपिक नंबर 2 और जस्ट मिलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्या था किसने? एओ ह्यूम्स ने। पर कब हुआ था? तो याद रखिएगा मैंने जस्ट बताया दिसंबर 1885, दिसंबर 1885। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी जितना भी क्वेश्चन बताया सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन भी आए, तो सभी क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज ढंग से कर रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।